everybody, welcome back to Nandini in Germany. I am Nandini, I live in Berlin and I document my life in Berlin and around. आज मैं बात करने वाली हूँ groceries के बारे में, which is going to be a really important topic if you're new in Germany or are planning to come here. So first things first, let's talk about the German supermarkets. So there are 6 main German supermarkets in Berlin: Rewe, Edeka, Lidl, Netto, Aldi and Penny. And then there are Turkish supermarkets, Asian supermarkets, Indian supermarkets, African supermarkets. ऐसे कर करके आपको काफ़ी सुपरमार्केट्स मिल जाएंगे. बट देन इट डिपेंड्स ऑन यू एंड योर बजट कि आप कहाँ से क्या चीज़ खरीदना चाहते हो. आई प्रेफर रेवे क्योंकि मुझे वहाँ की क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है और वहाँ के प्राइसेस भी आई फाइंड मैनेजेबल. सो आज की वीडियो जो कि बहुत टाइम से पेंडिंग थी, इन वन ऑफ माई प्रीवियस वीडियोज आई मैंशन कि इन द फ्यूचर आई मेक अ वीडियो जिसमें मैं बताऊंगी कि हाउ मच आई एम स्पेंडिंग ऑन ग्रोसरी पर मंथ. तो आई केप्ट दीज रिसीट्स फॉर द लास्ट 1 month and now I have a whole चिट्ठा ऑफ रिसीट्स इन माई हैंड जिसका टोटल करके वील फाइंड आउट हाउ मच आई एम स्पेंडिंग पर मंथ. बिफोर वी बिगिन मैं 3 पॉइंटर्स बताने वाली हूँ जो कि पूरा कॉन्टेक्स्ट सेट करेंगे. फर्स्ट, आई एम लिविंग विद अ हाउसमेट एंड वी आर बोथ वेजिटेरियंस. Second, we cook mostly at home, so 95% of the times we are cooking at home. Rest of the 5% we are eating outside, but then we are not counting that in our budget, in our monthly grocery budget. ठीक है. And third, we are splitting all the bills 50-50. तो जो भी इन bills का total आएगा, we'll divide it by 2 and then you'll know कि per person per month कितना खर्चा बैठता है ग्रोसरी का. हाँ, तो बाय द वे यू कैन ऑल्सो सेव सच रिसीट्स. आप लोग भी ऐसा कर सकते हो कि आप अपनी सारी शॉपिंग रिसीट्स जो भी ग्रोसरी रिसीट्स हैं, यू ब्रिंग देम बैक होम, या फिर ऑनलाइन रिसीट्स इफ़ यू प्रेफर दैट. दिस इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू नोइंग कि आपका बजट कितना है एंड हाउ मच कि आप एवरेज पर मंथ कितना स्पेंड कर रहे हो. So coming back to the point, I entered all this data into ChatGPT because I'm not using any software or apps to track my grocery spendings, and मैंने ChatGPT में सारा डाला है, and the total amount per month as vegetarians living in Berlin on groceries 265 euros. And that makes 133 euros per head per month. This is not bad at all. Because मेरा मेन एम क्या रहता है कि 150 euros से ऊपर ना जाए बजट. मतलब जो भी ग्रोसरी स्पेंडिंग्स है वो 150 euros के ऊपर ना जाए. सो दिस इज़ रियली नाइस. तो ChatGPT ने क्या करा है, इन सारी चीज़ों को कैटेगराइज भी कर दिया है. सो आई विल टेल यू कि वेजिटेबल एंड फ्रूट्स पे पर मंथ मेरा खर्चा आता है. सो अब ये जो बता रहा है वो टोटल खर्चा बता रहा है, नॉट लाइक मतलब अब ये 2 लोगों का खर्चा बता रहा है ChatGPT. सो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के ऊपर आए हैं मेरे 56 euros, विच इज़ लाइक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बेसिक्स लाइक आलू, प्याज, टमाटर, एवोकाडोज, है ना, बनानाज, एप्पल्स, है ना, आलू या फिर कोई भी स्पेशल ऐसे मेरे को अगर फ्रूट दिख गया वो. देन देयर्स cucumbers, है ना, you get the point. Dairy पे it said we spent 33 euros, which is like milk, yogurt, cheese, है ना, quark, etc. Then there are dry goods and pantry जिसके ऊपर हमने 53 euros खर्च करे हैं, like rice, pasta, आटा, sauces, etc. Then there are snacks and treats because who doesn't eat snacks? स्नैक्स जैसे कि चिप्स, चॉकलेट्स, कोक एक्सेट्रा, इसके ऊपर हमने मंथली स्पेंडिंग करी है 32 euros की. देन बेकरी आइटम्स लाइक ब्रेड्स, क्रोसॉन्स, रैप्स, टॉर्टियाज, इसके ऊपर हमने करा है 18 euro का खर्चा. फ्रोज़न या जो रेडीमेड मील्स होते हैं जैसे कि फ्रोज़न पिज़्ज़ा, फ्रोज़न वेजीज या फ्रोज़न स्नैक्स, इन पे हमने करे 25 euro खर्च. एंड देन देयर्स जस्ट मिसलिनियस दाल, बॉटल्स का फांड, गुआकामोले, स्मूदीज एक्सेट्रा जिसके ऊपर 47.35 euros खर्चा आया. सो दिस वॉज हमारा 1 महीने का ग्रोसरी का ब्रेक डाउन. सो अब मैं बात करने वाली हूँ कि पर्टिकुलर चीज़ों के क्या प्राइसेस रहते हैं रेवे में, बर्लिन में. इन्हीं रिसीट्स में मैंने कुछ चीज़ें सेलेक्ट कर ली हैं जो कि बेसिक्स होती हैं, जैसे कि टमेटोज़ का प्राइस है यहाँ पर 2.5 euro पर kg. देन देयर्स ब्रेड इज़ लाइक 2 euros 49 cents. फिर जो क्यूकम्बर के प्राइसेस होते हैं वो हैं 80 cents. बैंगन यहाँ पे कॉस्ट करते हैं 1 euros and 19 cents. अब 1 लीटर ऑयल यहाँ पे कॉस्ट करता है 1.5 euro. अदरक यहाँ पे कॉस्ट करती है 8 euro पर kg. बट ऑफकोर्स ऑब्वियसली आप किलो के भाव अदरक नहीं खरीदते हो, आप तोड़ के खरीदते हो तो वो हमेशा कम प्राइस की बैठ जाती है, जैसे कि मेरी हमेशा 54 cents या 70 cents या मतलब ऐसे सेंट्स में ही रहती है.
देन 1 किलो एप्पल के प्राइसेस हैं यहाँ पे €2.29। आधा किलो प्याज यहाँ पे €1.15 की है। देन देयर्स मिल्क जो कि 1 लीटर €1.70 का है। 2.5 किलो आलू आपको €2.5 के मिल जाते हैं। 1 किलो आटा आपको 85 सेंट्स का मिल जाएगा, है ना। आई होप इसके थ्रू आपको थोड़े प्राइसेस का एस्टिमेट मतलब थोड़ा एक आइडिया लग गया होगा ऑब्वियसली। अच्छा, अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैं क्या खाती हूँ यूजुअली। तो मी एंड माई हाउसमेट वी आर ऑलवेज कुकिंग मोस्टली इंडियन। दाल चावल हो गया, रोटी हो गई, देन सब्जी हो गई जैसे आलू पालक या फिर मिक्स वेज या आलू टमाटर या राजमा छोले, है ना। बेसिक जो भी अपना बेसिक खाना होता है वी ईट दैट। और उसके साथ साथ मतलब एडिशनली हम ऐसे भी खाना बनाते हैं कि घर पे नाचो चीज़ बना लिया, फ्रोज़न पिज़्ज़ा बना लिया या फिर बर्गर्स बना लिए कभी घर पे, या फिर आलू पैटी बना ली। तो ये चीज़ें भी हम वी ईट दीज थिंग्स एज वेल, है ना। जो ये खर्चा आया इसमें सब इंक्लूडेड था। Okay, so for the last part of this video, I'm going to share some budgeting tips because your girl has hacked it. कुछ tips, मेरे पास 5 tips हैं। First, always make a list. मैं जब भी ग्रोसरी शॉपिंग जाती हूँ हमेशा घर पे देख के जाती हूँ क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, एंड ऐसे में एक टिक वाली लिस्ट बना लेती हूँ एंड देन आई स्टार्ट टिकिंग। तो दिस प्रिवेंट्स impulsive purchases. Second, never go grocery shopping hungry. मेरे साथ जब भी ऐसा हुआ है कि मुझे भूख लग रही है और मैं पहले ग्रोसरी शॉपिंग चली गई, मैं वहीं से कुछ उठाती हूँ और वहाँ से खाते खाते घर आती हूँ, घर आके खाती हूँ, कुक करते टाइम खाती हूँ, एंड देन आई एंड अप ईटिंग ट्रैश और मैं बहुत ज़्यादा खर्चा भी कराती हूँ। थर्ड, हमेशा सबसे पहले सुपरमार्केट में घुसने से पहले डिस्काउंटेड आइटम्स की तरफ जाओ। मे बी आपकी लिस्ट में ऐसा कुछ आइटम है जो कि वहाँ पे ऑलरेडी रखा है एक रिड्यूस्ड प्राइस पे, सो विन विन। फोर्थ, ऑलवेज कुक एट होम। ट्राई करो कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स घर पे कुक कर रहे हो क्योंकि इससे बहुत खर्चा बचता है। फिफ्थ, सभी ग्रोसरी स्टोर्स के पर्सनल एक सस्ते वर्जन ब्रांड्स होते हैं, जैसे रेवे का या है, एडेका का गुड उनगुंस्टिश है, वो सारी चीज़ें आपको हमेशा सबसे नीचे वाली शेल्फ में मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, आप रेवे गए हो और आपको पास्ता खरीदना है और आप पास्ता वाले सेक्शन में जाते हो, तो आप आई लेवल पे जो भी आपको पास्ता दिखेंगे वो सारे कंपैरेटिवली हायर प्राइस पे होंगे। अगर आप अपनी नज़रें नीचे करोगे तो आपको एक कंपनी मिलेगी, या ये कंपनी आपको बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड अमाउंट की चीज़ें बेचेगी, तो आपको हमेशा अपनी नज़रें नीचे रखनी है, ऐसे आप सिस्टम हैक कर लोगे। दैट्स इट। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर तुमको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो देन गिव इट अ लाइक, और नीचे इन द कमेंट सेक्शन बताओ हाउ मच डू यू स्पेंड ऑन योर ग्रोसरीज वेयर यू लिव। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।